बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। This is Fauji Foundation School Vihadi here. Class 4. It's your computer class. And today we will learn about calculators in window in chapter number 6. Lecture number 2 है आपका. As we have learned in our previous lecture that what is calculator, how we start a calculator, and what are the components of calculators window. जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है और उसके अलावा कैलकुलेटर्स विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर आर व्हाट इज कैलकुलेटर्स कीपैड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीपैड एंड हाउ वी क्लोज अ कैलकुलेटर्स विंडो. तो आज के लेक्चर की हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि कैलकुलेटर का कीपैड क्या होता है, कीपैड के ऊपर कौन कौन सी कीज हैं कैलकुलेटर की, और उसके अलावा कैलकुलेटर विंडो को क्लोज कैसे किया जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैलकुलेटर्स कीपैड. जैसा कि आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, कैलकुलेटर का ऊपर वाला पोर्शन को हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार और स्क्रीन थी. ठीक है, ये कैलकुलेटर के कंपोनेंट्स थे कैलकुलेटर विंडो के. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कीपैड के बारे में. ठीक है, तो कीपैड क्या है. द कैलकुलेटर हैज अ कीपैड दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी कीज. ईच की represents a number or a function. The keys of a calculator can be divided into three basic categories: number keys, operation keys, and function keys. तो कैलकुलेटर की कीपैड पे बहुत सारी कीज होती हैं. ठीक है, आप देख लें तो उसमें 3 टाइप्स हैं कीज की. नंबर कीज होती है, ऑपरेशन कीज होती है और फंक्शन कीज होती हैं. ठीक है, हर एक की जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है. तो हम इन तीनों कीज के फंक्शन को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले नंबर कीज कौन सी हैं. ठीक है, ऑल द कीज विच हैव नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम आर कॉल्ड द नंबर कीज. ठीक है, देर आर टोटल 10 नंबर कीज इन अ कैलकुलेटर विच रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, आप कैलकुलेटर में देखें तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो कीज शो हो रही हैं आपके पास जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं वो कौन सी कीज होती हैं, नंबर कीज होती हैं. ठीक है, ऑपरेशन कीज. ऑपरेशन कीज क्या होती है. द ऑपरेशन कीज आर द वंस दैट हैव मैथमेटिकल सिंबल्स present on them. These keys are used to provide the instruction to a calculator such as addition, subtraction, multiplication, division, percentage and equal to. ठीक है, ऑपरेशन कीज वो कीज होती हैं जिनके ऊपर मैथमेटिकल सिंबल्स प्रिंट हुए होते हैं. जैसे कि आप कह लें कि आपके पास प्लस का साइन है, एडिशन को शो करता है, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन को शो करता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन का साइन. उसके अलावा आप यहाँ पे देख लें तो परसेंटेज का साइन. ठीक है, ये सारी कीज कौन सी हैं, ये आपके पास ऑपरेशन कीज को शो करती हैं. ठीक है, आप इसमें देखें तो आपके पास स्क्वायर रूट भी गिवन है. उसके अलावा 1/x मीन्स के 1 पे हमने किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा इक्वल टू का. ठीक है, ये पॉइंट मीन्स के डेसिमल को शो करता है, ये प्लस माइनस. ठीक है, ये सारी कीज जो है ये ऑपरेशन कीज को शो करती हैं. तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये देखें आपके डायग्राम में मार्क किया हुआ है, ये सारा पार्ट किसको डिनोट करता है, ऑपरेशन कीज को. फंक्शन कीज. Windows calculator also has some function keys. These keys are used to perform various functions related to a calculations. ठीक है, आप देखें तो कैलकुलेटर के ऊपर सी, सी ई, बैक स्पेस, एम सी, एम आर, एम एस, एम प्लस. ठीक है, ये जो कीज हैं क्या है, फंक्शन कीज हैं. क्यों, क्योंकि ये एक
आप कहें तो जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो ये एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है? डिफरेंट फंक्शनैलिटी है इनकी। वो नेक्स्ट मैं स्लाइड में आपको बता देती हूँ कि हर की का फंक्शन इसमें क्या है। तो हम हर की को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बैकस्पेस की। बैकस्पेस की क्या करती है? When we press this key, the last digit of the number entered gets erased. ठीक है? Erased. आप देखें तो इसमें आपने सपोज आपने 15 लिखा, ठीक है, 1 एंड 5, ठीक है, 1 एंड 5 लिख के आपने जैसे ही बैक स्पेस का बटन प्रेस किया तो उसने लास्ट से जो लास्ट डिजिट आपने एंटर किया था 1 के बाद आपने 5 लास्ट डिजिट एंटर किया था तो 5 को वो इरेज कर देगी, ठीक है। फिर दोबारा आप अगर प्रेस करते हैं तो वो 1 को भी इरेज कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बैक स्पेस की फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद सी, ठीक है, सी किसको शो करता है? इट क्लियर्स द एंटायर कैलकुलेशन डन ऑन द कैलकुलेटर, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर चाहे आपने जितनी मर्जी लंबी कैलकुलेशन की हुई है, जैसा कि 12 + 13 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 200 अप टू सो ऑन, जितनी भी आपने कैलकुलेशन की हुई है, चाहे वो पूरी स्क्रीन किसी ना किसी नंबर से फिल है, तो अगर आप सी का बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन को खाली कर देगा, मीन्स के उसके ऊपर सिर्फ 0 लिखा हुआ शो होगा आपके पास, ठीक है। वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन को इरेज कर देता है। उसके बाद है सीई। द सीई क्लियर्स द मोस्ट रिसेंट डिजिट और नंबर प्रेस्ड ऑन द कैलकुलेटर, ठीक है। जो आपने रिसेंटली कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर प्रेस किया है, ठीक है, ये उसको इरेज करता है। लेट्स सपोज आपने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1 5, पहले 1 का बटन प्रेस किया, देन 5 का बटन प्रेस किया और उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके बाद सी ई का बटन प्रेस करते हैं तो वो मल्टीप्लाई जो लास्ट पे आपने एंटर किया ना, ये उसको इरेज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सी ई बटन जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। उसके बाद एम एस, ठीक है। एम एस क्या करता है? द फंक्शन ऑफ दिस की इज टू स्टोर द नंबर इन द मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज लेटर, ठीक है। इस की का फंक्शन क्या है कि कोई भी नंबर हमने टाइप किया है, लेट्स सपोज मैंने ऐड किया 15 + 15, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मैंने इक्वल का बटन प्रेस किया, तो इक्वल का बटन जैसे ही प्रेस किया तो मेरे पास एक रिजल्ट शो हो गया 30, ठीक है, 30, 30 लिखा हुआ शो हो गया। 30 के बाद मैंने एम एस का बटन प्रेस किया, ठीक है। तो जो 30 था वो कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया, स्क्रीन पे आपके पास 0 ही शो होगा, लेकिन जो आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में कौन से डिजिट चले गए? 30, जो आपने रिजल्ट को स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद एम आर। एम आर क्या करता है? इट इज़ यूज टू रिकॉल एनी नंबर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कैलकुलेटर, ठीक है। ये क्या करता है? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि स्टोर कैसे करना है एम एस बटन के साथ। जैसे मैंने एम एस का बटन प्रेस किया था तो 30 नंबर जो था वो कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर हो गया था। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं रिकॉल करूँ, मीन्स के कैलकुलेटर की मेमोरी में से वो डिजिट 30 उठाए और उसमें प्लस कर दे 15 को, ठीक है। तो मैंने उस नंबर को रिकॉल करने के लिए एम आर का बटन प्रेस किया, ठीक है। जैसे ही एम आर का बटन प्रेस किया तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे क्या शो हो गया? 30, ठीक है, 30 शो हो गया। प्लस मैंने उसके बाद प्लस का बटन प्रेस किया, उसके बाद 15, 1 और 5 को प्रेस करके जैसे मैंने इक्वल का साइन प्रेस किया, ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या शो करेगा? 45, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेमोरी स्टोर मीन्स के एम एस और मेमोरी रिकॉल मीन्स के एम आर का आपको फंक्शन पता चल गया कि इन कीज के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद एम सी। When we press this key, any number stored in the memory of the calculator gets erased, ठीक है। ये क्या करता है कि कैलकुलेटर की मेमोरी में कोई भी नंबर स्टोर किया हुआ है तो वो कैसे उसको इरेज करेगा? एमसी बटन के जरिए, ठीक है। इस वाली की के जरिए, एमसी की के जरिए कैलकुलेटर की मेमोरी में जो कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर, ठीक है, कोई कोई भी कैलकुलेशन स्टोर है तो वो उसको इरेज कर देता है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम 30 स्टोर किया था, ठीक है। मैं अगर उसको इरेज करना चाहती हूँ तो मैं एम सी का बटन प्रेस करूंगी और वो क्या करेगा? कैलकुलेटर की मेमोरी में से
क्लियर कर देगा उस डिजिट को, ठीक है, डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है एम प्लस। एम प्लस क्या करता है, इफ वी एंटर एनी नंबर ऑन द स्क्रीन ऑफ द कैलकुलेटर एंड प्रेस द एम प्लस बटन, it will add that number to the number already stored in the memory. Further, it will now store the sum of both numbers in memory. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने मेमोरी में से रिकॉल करवा के उसमें प्लस किया था नंबर को, ठीक है। तो एम प्लस का क्या काम है, ये क्या करता है कि अगर हम कोई भी नंबर, लेट सपोज मेरे पास 30 जो था वो कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर था, ठीक है, मैंने क्या किया, 15 नंबर लिखा स्क्रीन पे और उसके बाद मैंने एम प्लस दबा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने एम प्लस की प्रेस की तो उसने क्या किया, मेमोरी में से 30 नंबर उठाया और 15 में उसने खुद ब खुद ही ऐड कर दिया, हालांकि मैंने प्लस का बटन भी नहीं दबाया, ठीक है, मैंने प्लस की प्रेस ही नहीं की। उसके बावजूद उसने क्या किया, 30 लिया मेमोरी में से, ठीक है, और जो नंबर मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ था उसमें उसने ऐड करके उसका रिजल्ट एक तो हमें डिस्प्ले करवाया, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया, उसके रिजल्ट को, जो 45 उसका रिजल्ट आया, उसने उसको कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है। 30 को उसने रिप्लेस कर दिया 45 के साथ, ठीक है, क्योंकि 30 + 15 जो सम आया उसने क्या किया, कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया 45 को, ठीक है। तो ये थी फंक्शन कीज, ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कैलकुलेटर को क्लोज कैसे करना है, वी कैन क्लोज द विंडोज कैलकुलेटर बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन प्रेजेंट ऑन द कैलकुलेटर विंडो, ठीक है। आप देखें तो कैलकुलेटर की टाइटल बार पे राइट साइड पे 3 कंट्रोल बटन से, उसमें से जो रेड पे क्रॉस वाला, ठीक है, साइन होता है, ये क्लोज बटन को शो करता है। जैसे ही हम इसको इस पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो मैं असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। नेम 3 टाइप्स ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन द कैलकुलेटर्स कीपैड एंड एक्सप्लेन देम शॉर्टली, ठीक है। आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर कीपैड पे कौन कौन सी कीज होती हैं, एक तो आपने उनके नेम मेंशन करने हैं, उसके बाद आपने उनको शॉर्टली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करके, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। तो आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।